अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी फराज रखने ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग जो है उससे मुतासर हो चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं। लोगों के घर जो है वो तबाह हो गए हैं या उनको नुकसान पहुंचा है। सड़कें ये जो है उनको नुकसान पहुंचा है। स्कूल जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। इस तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। लेकिन असल जो क्राइसिस है, जो असल मामला है वो ये है कि अब जब पानी उतरना शुरू हो जाएगा अगले हफ्ते 10 दिन के बाद, तो लोग जब अपने घरों को वापस जाएंगे तो उनकी उनकी जो बहाली है और उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ और उनकी जो लाइवलीहुड खत्म हो गया है, उनका जो रोजगार छिन गया है, जो किसान थे उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई है। जो डेली वेजेस काम करते थे, मुख्तलिफ तरह की मजदूरी करते थे, उनका काम खत्म हो गया। और इसी तरह से जो जिनका दारोमदार या इन्हिसार जानवरों पे था, मवेशियों पे था, वो दूध बेचते थे, इस तरह के काम करते थे, उनका भी कारोबार बुरी तरह से हिट हुआ है। तो एक जो देही मईशत है उसको बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। फसलें तबाह हो गई हैं, खेतों में पानी खड़ा है, कब वो उतरेगा, कब वो वहां पे वो फसल लगा सकेंगे, वहां सब्जियां लगा सकेंगे और अपनी जो जिंदगी है उसका सरेनो तामीर कर सकेंगे। तो ये वो चैलेंजेस हैं जिनका इस वक्त पंजाब में सामना है। जैसे मैंने कहा 50 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं और मजीद 20 से 25 लाख लोग मजीद मुतासर हो सकते हैं। दो तरह का मामला है पंजाब में इस वक्त। एक जो सैलाब है दरियाओं का, जो 3 दरिया बिखरे हुए हैं, उनका पानी जो है वो तबाही मचा रहा है। उसके साथ साथ जो दूसरा मामला है वो है अर्बन फ्लडिंग का। जैसे गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश हुई जिसकी वजह से शहर डूब गए और जाहिर है सड़कें टूटेंगी और भी नुकसान होगा। लोगों का भी नुकसान हुआ है, उनका सामान खराब हो गया, सामान बह गया या वो भीग गया, पानी के अंदर चला गया, खराब हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है ये भी है। और अभी जो एनडीएमए है और पीडीएमए है उसने ये कहा है कि पंजाब में 7 तारीख से 10 तारीख के दरमियान मूसलाधार बारिश हो सकती है, तूफानी बारिश हो सकती है, जिसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग जो है वो हो सकती है। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब की हुकूमत के लिए। और जाहिर है उनकी पंजाब हुकूमत की जो सरबराह है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं और जब से वो हुकूमत में आई हैं उनकी हुकूमत के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ये सबसे बड़ा इम्तहान है अब तक का। उनका पहला इम्तहान था कि वो अपने वालिद और अपने चचा के नक्शे कदम पे चले, पंजाब में अपने लिए अपना एक परसेप्शन बनाए, अच्छा परसेप्शन बनाए। तो वो तो अब तक वो बहुत हद तक उसमें कामयाब हुई है। जो खास तौर पे मुस्लिम लीग के वोटर्स हैं उनके अंदर उन्होंने एक अच्छा परसेप्शन अपना डेवलप कर लिया है। आम आदमी में अभी वो वाली सूरत हाल नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी के हद तक उन्होंने जो है वो बना लिया। और न्यूट्रल लोग भी, उनके बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जिसकी स्टाइश करते नजर आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक मिसाली हुकूमत है। वो उसी तरह से हुकूमत कर रही है जैसे माजी में हमारे यहाँ हुकूमतें जो है वो चलाई जाती है, ब्यूरोक्रेसी के जरिए, अफसरशाही के जरिए। बहरहाल एक फर्क जरूर है कि उनके चचा जो थे वो घंटा घर थे, सारे इख्तियार अपने पास रखते थे, मिनिस्टर्स जो है इख्तियार का रुआ होते थे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को पावरफुल बनाया हुआ है और वो उनको उन्होंने पूरे इख्तियार दिए हुए हैं कि आप अपने वजारत के जिम्मेदार हैं, अच्छे के भी बुरे के भी। तो अब जो उनकी टीम है वो खुद भी जा रही है। लेकिन असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ जो वीआईपी कल्चर है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सड़कें बंद होती हैं। मुल्तान गई थी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, तो वहां दुकानें बंद करवाई गई। ये कोई तरीका नहीं है। लोग पहले ही परेशान है एक सैलाब की वजह से, जहाँ तबाही हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई का तूफान आया हुआ है। टमाटर 250-300 रुपए किलो बिक रहे हैं, करेले 400-500 रुपए किलो बिक रहे हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं, आटे की कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, इस तरह बाकी चीजें भी महंगी हो रही हैं। तो एक तरफ सैलाब अपनी तबाहियां मचा रहा है, दूसरी तरफ महंगाई का सैलाब जो है वो आ रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के नजदीक जो लोगों की मजबूरी होती है, जो लोगों का नुकसान होता है, कुछ लोगों के लिए वो फायदा बन जाता है, मुनाफा बन जाता है। और हमारे यहाँ जिस तरह की आजाद मंडी की यहाँ पे मीशत अब बना दी गई है, तो इसमें तो सब आजाद हैं कि वो मुनाफाखोरी करें, वो लोगों का इस्तेसाल करें, वो
जो तबाही है, जो बर्बादी है, उसको भी अपने लिए मौका जाने और उस मौके से फायदा उठाने की कोशिश करें, ये भी हो रहा है। तो ये दो चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि जो सैलाब से तबाही हुई है, जो बारिशों से नुकसान हुआ है, उससे कैसे निपटना है। रेस्क्यू के बाद अब उनकी बहाली और तामीर नौ का काम है, और उसके साथ साथ जो शहरों में अर्बन फ्लडिंग है इसके मसाइल हैं। और तीसरा जो मसला है वो है महंगाई का, कि उसको कैसे काबू पाया जाए। अगर तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा अगले 1-2 माह में इसके ऊपर कंट्रोल रखती हैं और मुनाफाखोरी को रोकने में कामयाब होती हैं, तो ये उनकी बड़ी कामयाबी होगी। दूसरा जो बहाली और तमीर नौ का काम है, उसको भी प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से मकामी सतह पे कमेटियां बनाई जाए, मकामी कम्युनिटीज को शामिल किया जाए, उसके अंदर उनको हिस्सा बनाया जाए। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अरकाने असेंबली हैं, उनको शामिल किया जाए। ब्यूरोक्रेसी तो दायरा है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मकामी लोगों को, कम्युनिटीज को इस जो तमीर और बहाली का अमल है इसके अंदर शामिल किया जाए। मकामी सतह पे कमेटियां बनाई जाए और वो कमेटियां मॉनिटरिंग का काम करें कि कहीं पर नाकस मटीरियल इस्तेमाल ना हो, कहीं पर सियासी या जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर लोगों के साथ जो है वो उनको नजरअंदाज ना किया जाए या उनको इस प्रोसेस से जो है वो बाहर ना निकाल दिया जाए। तो ये तमाम काम शफाफ तरीके से करने के लिए ये जरूरी है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो मकामी सतह पर कमेटियां बनाएं, MNAs MPAs जो मकामी अहदेदारान हैं, सियासी कारकुन, उनको शामिल करें। सियासी कारकुन जो है वो एसेट होता है, असासा होता है किसी समाज का, सोसाइटी का, और वो मुतहर्रक होता है, लोगों के साथ उसका कनेक्शन होता है। तो आप उनको शामिल करें, मकामी सतह पे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको शामिल करें और फिर एक कमेटीज बनाएं और उनके जरिए से जो बहाली और तामीर नौ का काम है उसको करने की कोशिश करेंगे। उससे शफाफियत भी आएगी और वो ज्यादा बेहतर अंदाज से हो सकेगा, और जो मसाइल होते हैं वहां पे उनको भी हल करने में जो है वो मदद मिलेगी। लेकिन ये सारा काम बड़े साफ और शफाफ तरीके के साथ होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पसंद नापसंद जो है इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। अब ये मैं इम्तहान क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये काम मरियम नवाज शरीफ साहबा कर जाती हैं और बड़े पैमाने पे ये जो 60-70 लाख लोगों के को मुतासर जो हुए हैं, उनकी बहाली, तामीर नौ, उनको घर बनाने में मदद, उनको जो है अपनी जिंदगियों को दोबारा शुरू करना, क्योंकि जब सैलाब आता है, तबाही होती है, उसके बाद दोबारा से जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। लोगों के माल मवेशी बह जाते हैं, कुछ के बच जाते हैं, कुछ के बीमारियां फैलने से मर जाते हैं। उसके अलावा खेतों में महीना लगता है, 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, और कम से कम महीना लगेगा कि दोबारा खेती बाड़ी शुरू हो सके। इस दौरान वो लोग क्या करेंगे, उनको बीज चाहिए होंगे, उनको खाद चाहिए होगी। तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अगर तो हुकूमत ये कर पाती है और लोगों की मदद करती है, उनको इस बहरान से निकालने में मदद देती है, तो जाहिर है मरियम नवाज शरीफ साहबा इस इम्तहान में पास हो जाएंगी, सुरखरू हो जाएंगी। लेकिन अगर वो नहीं कर पाती है ये सारा कुछ, तो फिर ये मामला बहुत खराब हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून जो अपनी खोई हुई साख को बहाल करने की कोशिश कर रही है, उसको झटका लगेगा। और अगर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा इसमें से निकल आती हैं कामयाबी के साथ, और कम शिकायतें तो आएंगी, जाहिर है इतने बड़े पैमाने पे ये सारा मामला हुआ है, कहीं काम पहले होगा, कहीं बाद में होगा, कहीं पे जो हमारा पूरा करप्शन का निजाम है वो भी अपनी जो है वो अपना आप दिखाएगा। जो सड़कें बह गई हैं, जो बाकी के काम हो गए हैं, तो ये काम अब सही तरीके के साथ होना चाहिए और लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से मदद मिलनी चाहिए। जो दिहाड़ीदार हैं उनकी मदद होनी चाहिए माली तौर पर, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, वो अपने लिए कोई बंदोबस्त कर सके जिंदगी गुजारने का। तो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हुआ, लोगों की जिंदगियों को भी हुआ है, उनका लाइवलीहुड, उनकी जो रोजगार है वो लोगों के से छिन गया है। तो उसको भी बहाल होने में टाइम लगेगा। इस दौरान हुकूमत को बेहतर मनसूबाबंदी के साथ बेहतर मंसूबे बना के उनकी माली तौर पर मदद करनी चाहिए, ताकि वो दोबारा अपने पाँव पे खड़े, उनको भीख ना दें, उनको अपने पाँव पे खड़े करें, उनके जो रोजगार छिन गए हैं उनको बहाल करें, ताकि वो अपनी रोजी खुद कमाने के काबिल हो सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।